हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस भाई सुमित सर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल, किसमें विश्व का भूगोल। विषय क्या है दोस्तों? विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हमारा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सोलर सिस्टम जो सोलर पैनल आप लगवाते हैं उसमें वो भी किससे चार्ज होता है? ऊर्जा उसको कहाँ से मिलती है? सोलर पैनल को। सोलर पैनल को सूरज से ऊर्जा मिलती है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को बताएंगे कि सूरज को ऊर्जा कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं जो मिलकर सौर मंडल को बनाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और कंटेंट कैसा लगता है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, लाइक ज़रूर करा करें। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, आइए। सौर मंडल क्या? सोलर सिस्टम। सौर मंडल क्या है दोस्तों? आप लोग परिचित होंगे, छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे, 4-5 में भी आपका दिया हुआ है। दोस्तों, पहले हम एक सामान्य भाषा में समझेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम दोस्तों, सौर मंडल मतलब एक मंडल है। ठीक है ना? किस चीज़ का? सौर मंडल। तो उसमें क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं? सौर मंडल में आपके क्या क्या हैं? क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं। ये सारी चीज़ें गैसीय गोले के कुछ पिंड हैं, जैसे सूरज भी क्या है? गैसीय गोले का पिंड है। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी क्या बनाती हैं? सौर मंडल बनाती है। दोस्तों, सौर मंडल के बारे में कुछ बहुत सारी मान्यताएं अलग अलग है। पहले क्या कहा जाता था सौर मंडल के बारे में? 1543 के पहले दोस्तों, कॉपरनिकस के बताने के पहले बाइबल, जो ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो बाइबल के अनुसार दोस्तों, बाइबल के अनुसार पहले, आज आप जानते हैं कि सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूरज है। ठीक है ना? मतलब सूरज केंद्र में स्थित है सौर मंडल के, और उसके ग्रह उपग्रह सब क्या करते हैं? सब उसके चक्कर लगाते हैं। पर बाइबल क्या कहता है? बाइबल के अनुसार, बाइबल कहता है कि पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य और अन्य ग्रह उपग्रह क्या करते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। बाइबल के अनुसार कहता है, जो कि गलत है। तो कॉपरनिकस लगभग 1543 में दोस्तों इन्होंने सिद्ध किया और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया सारी खोजों के अनुसार। तो पाया गया कि क्या सूर्य सौर मंडल का मुख्य केंद्र बिंदु है, और ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इसके सारे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है आपका सूर्य। और सूर्य दोस्तों पृथ्वी के नज़दीक स्थित सबसे नज़दीकी तारा है। सौर मंडल का या पृथ्वी के नज़दीक सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है दोस्तों। क्या है? सूर्य एक तारा है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में क्या? सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा किसकी चक्कर लगाती है? पृथ्वी की। तो चंद्रमा की अपनी कक्षा कौन सी हुई? पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी किसकी करती है? सूर्य की। तो ऐसे सारी चीज़ें। तो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले जो सारे ग्रह और तारों में दोस्तों यही अंतर है। ग्रह क्या होते हैं? उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह तारे के प्रकाश से चमकते हैं। और तारे क्या होते हैं? इनका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने ग्रह हैं, पृथ्वी भी क्या है? जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तब वो उजाला होता है, और तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौर मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इन सब के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सब के समूह क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सौर मंडल कहलाता है। ये तो आप जान गए। हमने दोस्तों इसके पहले वीडियो समझने के पहले, सौर मंडल के पहले आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने बताया है, ब्रह्मांड क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो 1, 2 और 3 में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, सौर मंडल आप जान गए किन किन के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं महाविस्फोट की घटना। महाविस्फोट की घटना आपको पता है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था। महाविस्फोट की घटना 120 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। तो यहाँ महाविस्फोट की घटना के लगभग 9.1 अरब वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात दोस्तों?
9.1 अरब वर्ष पश्चात महाविस्फोट की घटना के लगभग, महाविस्फोट की घटना घट गई, उसके 9.1 अरब वर्ष के पश्चात अर्थात वर्तमान से, क्या कह सकते हैं, वर्तमान से अगर जोड़ेंगे तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, कितने, वर्तमान से जोड़ेंगे तो 4.6 अरब वर्ष पहले, और महाविस्फोट की घटना के 9.1 अरब वर्ष पश्चात क्या हुआ था, सौरमंडल का विकास हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, सौरमंडल का विकास कितने वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और हमारा सौरमंडल क्या है, हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्या दोस्तों, हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको क्या क्या कहते हैं, उसको मंदाकिनी भी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, या दुग्ध मेखला भी, मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और सौरमंडल का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है दोस्तों, प्रक्सिमा सेंचुरी, आपका प्रश्न आता है, सौरमंडल का सबसे चमकीले सितारा कौन सा है, प्रक्सिमा सेंचुरी, यह नज़दीक है सबसे बड़ा। तो ये आप जान गए, हम सौरमंडल को और किस नाम से जानते हैं, मंदाकिनी, आकाशगंगा या मिल्की वे, दुग्ध मेखला के नाम से। तो आइए दोस्तों, हमने अभी क्या बताया, ब्रह्मांड का केंद्र में कौन स्थित है, सूर्य कहाँ पर स्थित है, सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पर स्थित है, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। समझ लीजिए, ब्रह्मांड है पूरा, उसका एक केंद्र बिंदु है, उसके केंद्र में हमारा सूर्य है। तो सूर्य जैसे बहुत बड़े बड़े अरबों खरबों तारे हैं दोस्तों, सूर्य हमें क्यों इतना बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से नज़दीक सबसे बड़ा तारा है, इसलिए सूर्य हमें सबसे बड़ा तारे के रूप में दिखाई देता है। जबकि सूर्य से भी बड़े बड़े तारे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं, वो बहुत दूर होने के कारण नहीं दिखाई देते हैं या बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक, तो सूर्य एक तारा है और सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पे स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और सूर्य क्या है, एक तारा है। कोई पूछे सूर्य क्या है, एक तारा है। जबकि पृथ्वी क्या है, ग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत। जो सौरमंडल हमारे है, ग्रह उपग्रह, उसमें उल्का पिंड, ये सारी चीज़ें जो स्थित है आपकी, क्षुद्र ग्रह, इन सब के प्रकाश या ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपका सूर्य है, हमारा सूर्य है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रकाश द्वारा अब बात करते हैं। प्रकाश, सूर्य में क्या होता है, प्रकाश होता है। तो इसी प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य या प्रकाश की चाल कितनी है, इस चाल के द्वारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति से एक वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है, तय की गई दूरी होती है प्रकाश द्वारा, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की एक इकाई है दोस्तों। क्या, एक इकाई है। जैसे दूरी को मापने की इकाई मीटर, किलोमीटर होती है, तो ऐसे खगोलीय दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। और प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड की गति से चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप जान लिए। ठीक है, जो भी डाउट होगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए बात करते हैं तारों की रचना। आप जानते हैं सूर्य एक तारा है, तो आखिर जानते हैं कि सूर्य किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है ना, सूर्य के कौन कौन से भाग हैं, किन किन कंटेंट से मिलकर बना है, सूर्य में क्या क्या सम्मिलित हैं। तो सूर्य एक तारा है, तारे के रूप में हम बात करेंगे। तो तारों की रचना जो है गैसों के बादलों से होती है। कैसे होती है दोस्तों, गैसों के बादलों से क्या होती है, तारों की एक रचना होती है। ठीक है ना, निर्माण होता है। तो गैसों के बादलों से होती है। अतः हम कह सकते हैं सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है दोस्तों, सूर्य एक गैसीय गोला है। गैसों, क्योंकि गैसों से ही एक तारे का निर्माण होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। और परमाणु संख्या के संदर्भ में अगर हम देखें तो परमाणु संख्या के संदर्भ में 91% सूर्य में क्या पाया जाता है, 91% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से निर्मित है। कौन, सूर्य। मतलब तारों में लगभग क्या पाया जाता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन, उसके पश्चात हीलियम निर्मित, इससे निर्मित होता है। जबकि द्रव्यमान की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 70.6% हाइड्रोजन एवं 27.4% हीलियम पाया जाता है। किसमें, सूर्य या तारों में। और सूर्य के केंद्रीय भाग
जैसे सूर्य आप जान रहे हैं गोला गोला होता है, ठीक है दोस्तों। क्या ये मान लीजिए सूर्य है, तो इसका केंद्रीय भाग जो बीचों बीच होता है, ठीक है ना। सूर्य के केंद्रीय भाग, यहाँ बीचों बीच का मतलब हमने बीचों बीच बोला है, ये बीचों बीच, ठीक। सूर्य के केंद्रीय भाग का मतलब है बीचों बीच, उसको कोर कहते हैं। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं केंद्रीय भाग को दोस्तों? कोर कहते हैं। तो इस कोर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है दोस्तों, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है किसका? सूर्य के केंद्रीय भाग का टेम्परेचर, तापमान। या अगर मिलियन में बात करेंगे तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड। क्या 15 मिलियन सेंटीग्रेड क्या होता है? सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान होता है। जबकि इसकी बाहरी सतह का मतलब सूर्य ये है, इसकी बाहरी सतह मतलब ये, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी बाहरी सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का मतलब होता है प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है दोस्तों, बाहरी सतह का 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है इसके बीच का तापमान केंद्र का। और इसके बाहरी तापमान होता है जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस, जो प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। सूर्य की आयु लगभग पूछी जाती है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी है दोस्तों? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? सूर्य हमारा बहुत बड़ा है पृथ्वी से, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से सूर्य हमारा कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग, मतलब सूर्य का जितना ताप है उस तापमान का पृथ्वी को कितना भाग या कितना परसेंट मिलता है? तो 2 अरबवा भाग सूर्य तापमान का लगभग पृथ्वी को प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 अरबवा भाग प्राप्त होता है। और सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत, जैसे कहते हैं ना, परमाणु ऊर्जा होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम होता है। तो जो हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित होता है, जबकि परमाणु बम किस पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित होता है, और महाविस्फोट भी होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दें। तो ऐसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 2 चीज़ें होती हैं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम किस पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पे इस कौन आधारित होता है? सूर्य क्या? हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है, और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो परमाणु बम बनाने के सिद्धांत है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम बनाने का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ऐसे सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। आप लोगों पढ़े होंगे दोस्तों इंटर में, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? सौरमंडल के जनक के रूप में सूर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य क्या है? सौरमंडल का सबसे प्रमुख एक तारा है, ठीक है दोस्तों। और एक प्रश्न आपका और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता है सूर्य का प्रकाश है, तुरंत सूर्य का प्रकाश जैसे सूरज निकलता है तुरंत पृथ्वी तक पहुंचता नहीं है। तो इसके लिए प्रश्न बनता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। कितने मिनट का समय? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। क्या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने के लिए? दोस्तों ये वीडियो है, ये इतना मैटर है, आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ना किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।